अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़ाइलज़ीन ये वो ड्रग है जिसका जिक्र हर अखबार, न्यूज चैनल्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स की टॉप स्टोरीज में हो रहा है। रीजंस आपके स्क्रीन पर है। ये ड्रग धीरे धीरे लोगों को ज़ोंबीज में बदल रहा है और ब्रॉडली स्पीकिंग जो लोग इस ड्रग को यूज करते हैं उनका स्किन भी सड़ने लगता है। ज़ाइलज़ीन एक्चुअल में एक वेटरनरी ड्रग है जो लार्ज एनिमल्स लाइक काउज एंड बुल्स को सेडेट या उनके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये दवाई यूनाइटेड स्टेट्स और भी कई देशों में इंसानों के लिए अप्रूव नहीं किया गया है। क्या है ये ज़ोंबी ड्रग और कैसे ये लोगों को धीरे धीरे ज़ोंबीज में कन्वर्ट करता है, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। Drug component is officially called xylazine. We're talking about an animal tranquilizer here, xylazine. Further poisoning the drug supply here is xylazine. Grips of America's latest drug emergency. 90% of street drugs contain this zombie drug. In 1962 बायर नाम की कंपनी ने ज़ाइलज़ीन को पेन रिलीफ या सेडेशन या सिंपली बेहोश करने की दवाई के रूप में मार्केट में उतारा था। बट आफ्टर यूजिंग दिस ड्रग कुछ लोगों में यह देखा गया ये ड्रग उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी कम कर देता है और इन साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए कोई भी दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल है। यहां तक कि नैलोज़ून जो अक्सर ड्रग एडिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है उसका असर भी ज़ाइलज़ीन ड्रग एडिक्ट्स पर नहीं पड़ता है। आफ्टर एनालाइजिंग सच एडवर्स इफेक्ट्स, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए ने इस ड्रग पर बैन लगा दी, लेकिन एफडीए के इस फैसले पर बायर खुश नहीं था। उसने फिर से एक बार इस ड्रग को मार्केट में उतारा और इस बार एक नए तरीके से उसने ज़ाइलज़ीन को एज एन एनिमल सेडेटिव मार्केट में बेचना स्टार्ट किया बाय द नेम रोपन। लेकिन इसका यूज जानवरों पर कम और इंसानों पर ज्यादा किया जा रहा था। डॉक्टर्स को पता था कि यह ड्रग आगे जाके कमर्शियल हिट होगा, इसलिए उन्होंने इस ड्रग को इलीगली बेचना स्टार्ट किया। इनफैक्ट डेनमार्क का एक वेटरनरी डॉक्टर जिसका नाम ग्रेग कॉलिन्स था, उसको ड्रग एनफोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए ने इस ड्रग का नशा करते हुए पकड़ा था और दूसरों को इलीगली बेचते हुए रेड हैंडेड पकड़ा था। लेकिन जब इस डॉक्टर की खबर दुनिया के कोने कोने में फैल गई, इस ड्रग का यूज कम होने के बजाय उल्टा और भी बढ़ गया और साल 1966 से लेकर 2014 तक ज़ाइलज़ीन ओवरडोजेस के केसेस सिर्फ 43 थे और ये नंबर 43 से इंक्रीज होकर 20,000 पहुंच गया। ये बात सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ज़ाइलज़ीन को अमेरिका में नशे की दुनिया में बर्बाद होने के लिए पाया गया और इसके ड्रग एडिक्ट्स खुलेआम यूएस की सड़कों पर घूम रहे हैं और रीजंस ये हैं कि ये ड्रग कम कीमत पर बेचा जा रहा है और इसका कम डोज यानी कि ओनली 40 mg एक इंसान के लिए काफी होता है। और इनफैक्ट अगर इस ड्रग को फेंटेनिल या हीरोइन नाम के केमिकल के साथ मिक्स किया जाए तो ये कॉम्बिनेशन और भी डेडली बन जाता है और ये सुपर फास्ट एक्ट करने लगता है, लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स, जिसकी वजह से ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स ज़ाइलज़ीन के एडिक्ट्स बन गए। आजकल ये ज़ाइलज़ीन और फेंटेनिल का मिक्सचर ट्रैंक डोप के नाम से यूएस में बेचा जा रहा है। एक टैटू आर्टिस्ट जिसका नाम ब्रुक पैडर था, ब्रुक को ज़ाइलज़ीन के ओवरडोजेस की वजह से एक पैर को काटना पड़ा था। हर रोज ज़ाइलज़ीन लेने की वजह से उसके पैर का स्किन सड़ने लगा था और धीरे धीरे ये घाव इतना बढ़ गया कि ब्रुक की हड्डी में एक बड़ा छेद बन गया और ये इंफेक्शन दूसरे ऑर्गन्स तक ना फैले, इसलिए उसके पैर को काटना पड़ा और ये बात खुद भी एक्सेप्ट की कि ज़ाइलज़ीन की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। इनफैक्ट उसने ये तक कह दिया कि ज़ाइलज़ीन इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन एट इट्स फाइनेस्ट। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ब्रुक ने इस ज़ाइलज़ीन का यूज करना नहीं छोड़ा और नतीजा ये निकला कि शायद अब उसका हाथ भी काटना पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो ज़ाइलज़ीन लोगों के दिमाग पर कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो इस ड्रग को लेने के लिए मजबूर हो रहे होते हैं, इवन दो उनकी लाइफ, उनका दिमाग और उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें अपने न्यूरॉन्स की फंक्शंस को समझना होगा। ये ब्रेन में मौजूद एक न्यूरॉन पेयर है। नॉर्मली होता यह है कि सेंडर न्यूरॉन यानी कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स दो कैटेकोलामाइंस बनाते हैं, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमें अलर्ट रखने के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल में रखता है। अगर आपने डोपामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको एक बार जरूर चेकआउट करें। यूजुअली जब ये दो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं तब रिसीवर न्यूरॉन यानी कि पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर लगे अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्हें रिसीव करते हैं और सिग्नल्स को बॉडी में सेंड करते हैं। लेकिन कभी कभी इन केमिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स इन्हें रिसीव नहीं कर पाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स साइनेप्स में जमा हो जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि ये मॉलिक्यूल्स प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर लगे अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, जिससे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स को एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है
और ऐसे में जब कोई इंसान ज़ाइलोज़िन लेता है तब ज़ाइलोज़िन के मॉलिक्यूल सीधा अल्फा 2 रिसेप्टर्स पर अटैक करते हैं और इसे स्टिमुलेट करते हैं, जिससे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को पता लगता है कि वो इन कैटेकोलामाइन्स की प्रोडक्शन ज्यादा करता है और वो इनकी प्रोडक्शन को रोक देता है। यानी अब इन केमिकल्स की प्रोडक्शन ही नहीं होता है, इसके रिलेटेड हर कोई एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। और इनफैक्ट यही वजह है कि आपने देखा होगा कि वो अलर्ट नहीं रहते हैं, वो हैंग से हो जाते हैं और वो ज़ोंबी जैसा बर्ताव करना स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट ये सब अब उनके साथ ज़ाइलोज़िन नहीं बल्कि डोपामीन करने लगता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मोटिवेशन क्रिएट करता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया के नाम से, जो बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, और जब डोपामीन रिलीज होता है वो इसी पार्ट को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि ज़ाइलोज़िन की वजह से डोपामीन का प्रोडक्शन ब्लॉक होता है और बेसल गैंग्लिया भी ठीक से काम नहीं कर पाता है, इसलिए ज़ाइलोज़िन यूज करने वाले बीच में ही अटक जाते हैं और इतना ही नहीं उनका स्किन तक सड़ने लगता है और कुछ केसेस में वैसोकंस्ट्रक्शन भी होता है, यानी कि ब्लड टिश्यूज तक पहुंच ही नहीं पाता है और स्किन तक ऑक्सीजन भी पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से स्किन डैमेज होना स्टार्ट होता है और इसमें बड़े बड़े घाव बन जाते हैं, जिसे स्किन परफ्यूजन कहा जाता है, जो हमने ब्रोक के केसेस में देखा था। चलिए अब बात करते हैं कुछ और साइड इफेक्ट्स ऑफ ज़ाइलोज़िन के बारे में। नंबर फर्स्ट है सेडेशन। ज़ाइलोज़िन एक पावरफुल सेडेटिव है और इसके मिसयूज की वजह से एक्सट्रीम सेडेशन और अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। नंबर 2 रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ज़ाइलोज़िन की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और अगर इस ड्रग को किसी दूसरे डिप्रेसेंट के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। नंबर 3 हाइपरटेंशन। ज़ाइलोज़िन कैन कॉज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से डिजीनेस, फैंटिंग और इवन कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नंबर 4 है नॉजिया एंड वोमिटिंग। नॉजिया एंड वोमिटिंग कॉमन साइड इफेक्ट्स है ज़ाइलोज़िन के यूज का। तो होप गाइस आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।